कहता है किसी धन के ऊपर 2 साल में जो साधारण ब्याज बन रहा है वो 12,000 बन रहा है, एंड इफ द सम इज ₹12,000, और कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो भी 12,000। वो कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 12,000, यदि यह राशि 12,000 रुपए है तो कह रहा है अगर ये प्रिंसिपल 12,000 रुपए ही हो तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर 12,000 रुपए पर 2 साल में ब्याज भी 12,000 बन गया तो एक समझदार बच्चे के लिए बड़ी आसान सी चीज है कि सर 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट 12,000 ही बन गया तो मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए धन है तो इसके ऊपर ब्याज भी 100 बन गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2 साल की बनी वो बनी 100%। भाई जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उतना ही आपको ब्याज मिल गया। तो इस बात का स्पष्ट अर्थ यही तो निकल के आया, यही तो अर्थ निकल के आया ना कि भाई आपको जो ब्याज मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 100% मिल रहा है। और लेकिन 100% ब्याज मिल रहा है आपको कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा मेरे बच्चे? 100 का आधा करेंगे तो 50%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे बच्चे वो है 50%। यह आप इसे ऐसे लिखे कि भाई 12,000 रुपये मूलधन है, R% की मेरे बच्चों रेट है, टाइम है 2 साल बटा 100, और ये सर जो है इक्वल टू है 12,000 साधारण ब्याज। काटेंगे रेट निकालेंगे 50%, तो वो सीधा वैसे ही समझ में आ रही थी कि भाई 2 साल में 100% ब्याज हो गया तो 1 साल में 50%। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जी रेट आ गई 50%, अब इसी रेट से 3 साल में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो भाई 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। तो हम कहेंगे भाई पहले साल कोई धन 2 से 3 हुआ, दूसरे साल भी 2 से 3, तीसरे साल भी 2 से 3, यानी 2 का क्यूब हुआ प्रिंसिपल और 3 का क्यूब हुआ अमाउंट, यानी मूलधन 8 है तो मिश्र धन होगा 27। मिश्र धन होगा 27 तो मेरे प्यारे बच्चों मूलधन है 8। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना जी? 19 यूनिट। अब 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी जी? 12,000 रुपए। 8 यूनिट की वैल्यू 12,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? बटे 8, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी? अब एक बात आपको समझ में आ गई कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 19 का हर हाल में मल्टीपल होना चाहिए, 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब मुझे ये देख लेना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 19 से भाग जाता है। आप कहें सर ये देखना पड़ेगा। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं भी करने तो मन में सीधा आएगा 2 का क्यूब 3 का क्यूब का डिफरेंस निकालेंगे 19, यानी आंसर 19 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं 19 का मल्टीपल ढूंढूं तो 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 7 नहीं भाग जा रहा, 19 से कम 19 10, 103 भाग नहीं जा रहा। यहां आते मेरे बच्चे 19 से कम 19 बचा, 19 पंजे 95 भाग चला जा रहा है। यहां देखें 19 से कम 19 3 बचा, 19 दूनी 38, 18 बचा तो 85 नहीं जा रहा, 185 भाग नहीं जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल ऑप्शन सी ही ऐसा है जो मेरा 19 के पहाड़े में आता है। मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी हो